हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी का आज डे 4 है। देखिए, लाइफ प्रोसेस ही हम लोग पढ़ रहे थे। कल हम लोग पढ़े थे हेट्रोट्रॉपिक्स के बारे में और आज हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉप्स के बारे में, यानी हेट्रोट्रॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हेट्रोट्रॉपिक्स मीन्स होता क्या है? हेट्रो का मतलब होता है अदर, ट्रॉपिक्स का मतलब होता है इनटेक फूड या मोड ऑफ फूड। यानी कहने का मतलब कि जो दूसरों से अपना फूड लेता है यानी ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक्स जो होता है, यहाँ पर देखिए लिखा गया, मैंने बोला है इट्स मीन्स फूड ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स। यानी इसका मीन्स यही हुआ कि फूड जो है ऑब्टेन कर रहा है अदर से। जैसे हम लोग आते हैं, जैसे प्लांट पे हम लोग डिपेंड है या प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड है। प्लांट प्रोडक्ट जैसे हम लोग का जितना जो होता है फल फ्रूट्स वगैरह प्लांट प्रोडक्ट हुआ। एनिमल प्रोडक्ट पे भी डिपेंड है, एनिमल पे भी डिपेंड है। तो उसी तरह से होता है कि यानी जो दूसरे पर डिपेंड रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। यानी हेट्रोट्रॉप्स के अंतर्गत ही हम लोग आते हैं। देखेंगे, पहला मैं इधर पर बोल रहा हूँ, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेड दियर ओन फूड। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म या वैसे प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन तैयार नहीं करता है और वह डिपेंड रहता है किस पर? यानी अदर पे डिपेंड रहता है। किस लिए? तो अपने भोजन के लिए। वैसे मोड को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है उसे। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो इस मोड को यानी इस वे को फॉलो करते हैं या इस मोड का यूज करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहा जाता है? हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। लिखा गया है, देखिए यहाँ, दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर्स फॉर दियर फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। थोड़ा सा मतलब समझिएगा, मैं बता रहा हूँ हेट्रोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉप्स का मतलब। हेट्रोट्रॉपिक क्या है? एक प्रकार का मेथड है, एक प्रकार का मेथड है यानी एक प्रकार का मोड है। जैसे भोजन ग्रहण करने का एक प्रकार का मेथड है या वे है या मोड है, हम लोग बोल सकते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग आ जाएं तो हम लोग एक प्रकार का किस में आते हैं? तो हम लोग जो भोजन दूसरे से ग्रहण करते हैं, अपने खुद से भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे अनाज पे डिपेंड रहे हैं, फल फ्रूट्स पे डिपेंड रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट पे डिपेंड रहे हैं, दूध दही जो बनता है उस पर हम लोग डिपेंड होते हैं। यानी कहने का मतलब कि वो खाना बनाना नहीं, गैस से। कहने का मतलब होता है कि हम जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, अपने तैयार नहीं करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। लिखा है यहाँ पर, देखिए, दिस इज द ऑर्गेनिजम्स। ये एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म होता है विच यूज द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स। यानी एक मेथड यूज करता है किससे? अदर से फूड प्राप्त करने का। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक एक प्रकार का वे है जिससे वो भोजन प्राप्त करता है। हेट्रोट्रॉपिक जो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक में क्या होता है, यानी इसे यहाँ बोल सकते हैं हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं वे क्या किस पर डिपेंड रहते हैं? तो या तो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड रहेंगे। ऑटोट्रॉप्स मतलब ऑटोट्रॉप्स मैंने बताया था ग्रीन प्लांट, कल बताया था हमने यहाँ पर, ग्रीन प्लांट पे डिपेंड रहेंगे, या ग्रीन प्लांट के जो प्रोडक्ट निकलेगा जैसे फल फ्रूट्स वगैरह, ऑयल्स वगैरह जो निकलेगा, यहाँ तक कि जितने जो हम लोग जो अनाज वगैरह प्राप्त करते हैं, क्रॉप्स वगैरह जितने जो आते हैं वो सब किससे आते हैं? हम लोग ऑटोट्रॉप्स से ही लेते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स यानी एनिमल्स पर भी डिपेंड रहेंगे, वैसे को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे को हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। देखिएगा, दे कैन नॉट मेक दियर ओन फूड। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, इसलिए इन्हें कंज्यूमर कहा जाता है, यानी उपभोक्ता कहा जाता है, या दूसरे का उपभोग करते हैं। और मैंने कल आपको बताया था कि ऑटोट्रॉप्स है जो खुद अपना भोजन प्रिपेयर। हाँ, देखिए, अभी हम लोग बताएं आप लोगों को हेट्रोट्रॉपिक्स के बारे में। तो हेट्रोट्रॉपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऐसे कैटेगराइज किया गया, तो 4 भागों में इसको बांट सकते हैं। 4 टाइप्स होते हैं हेट्रोट्रॉपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। पहला होता है स्पैरोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग मृतजीवी हिंदी में बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन,
और उसके बाद में होता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन और हेलोजोइक न्यूट्रिशन। पहला आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन होता है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। डिकेइंग मैटर मतलब होता है रोटेन सब्सटेंस, रोटेन जो सड़ रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड या तो डेड बॉडी से यानी डेड मटेरियल से लेता है या जो सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन अर्थात मृत जीवी, यानी जो मृत वस्तुओं या मृत ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक्स। इसके अंतर्गत आता है फंगी, बैक्टीरिया, एटीसी। देखिए फंगी बैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज, देखिए यहाँ पर स्पोरोफाइट्स हमने लिखा है, स्पोरोफाइटिक मैंने बताया आपको जिसमें फाइटिक लगा हो, वो एक प्रकार का मोड होता है, एक प्रकार का वे होता है, और ऑर्गेनिज्म जो यूज करते हैं उस मोड को यूज करते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें आपका नॉर्मल यूज रहेगा, फाइटिक हटा रहेगा, टीआईसी जो सफिक्स होता है वो नहीं रहेगा, तो स्पोरोफाइट्स उसको बोलते हैं, यानी मृत जीवी उसे कहा जाता है, याद रखना है, याद कीजिएगा। फिर यहाँ पर जो स्पोरोफाइटिक्स होते हैं, दे ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, यानी कम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल फूड में। सिंपल फूड भी बताएंगे यहाँ पर कैसे होता है। फिर यहाँ देखिए डाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ देम, यानी कहने का मतलब है कि जो डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के आउटसाइड में होता है। और देन वो क्या होता है, जो सिंपल फूड, जैसे सिंपल फूड जो होते हैं लिक्विड टाइप्स में होता है, सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं या गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, उस रूप में मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती है जिससे वो सिंपल फूड को यानी सोल्यूबल्स मटेरियल को क्या कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंपल एंड सोल्यूबल मटेरियल्स आर ऑब्जर्व बाय देम, यानी उनके द्वारा सिंपल और सोल्यूबल मटेरियल्स को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, किसके द्वारा, फंगी और बैक्टीरिया के द्वारा। फिर यहाँ पर आते हैं हम लोग दूसरा का पढ़ने जाते हैं, पैरासाइटिक क्या होता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द होस्ट बॉडी विदाउट किलिंग, यानी कहने का मतलब वैसी प्रक्रिया, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है किसी दूसरे बॉडी पर डिपेंड रहता है बिना मारे हुए, उसे मारता नहीं है लेकिन अपने भोजन के लिए दूसरे बॉडी के बॉडी में दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे डिपेंड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसके अंतर्गत कस्टकटा यानी आम्रवेल होता है, याद रखेंगे कस्टकटा इज अ नॉन लिविंग प्लांट्स होता है, याद रखेंगे। जू आप लोग जानते होंगे जो हेयर वगैरह में जू मिलता है, देखते हैं हम लोग को मारता नहीं है लेकिन फिर भी उस पर क्या रहता है, वो डिपेंड रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए यहाँ पर लिखा है होस्ट बॉडी मीन्स द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, यानी होस्ट बॉडी मीन्स क्या कहा जाता है, बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बॉडी। देखिए यहाँ पर लिखा है कि दे हार्म द होस्ट, देखिए दे हार्म द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कहने का मतलब कि ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी को हार्म पहुंचाता है लेकिन मारता नहीं है। क्लियर है। तो अभी हम लोग पढ़े स्पोरोफाइटिक क्या होता है और पैरासाइटिक क्या होता है। स्पोरोफाइटिक्स के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि फंगी और बैक्टीरिया आता है जो कम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करता है, और इस डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, ध्यान रखना है, और उसके बाद ऑब्जर्व करेगा सिंपल फूड को। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो होस्ट बॉडी पर यानी होस्ट बॉडी पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है विदाउट किलिंग, यानी उसे मारता नहीं है लेकिन दूसरे बॉडी पर डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए, यानी जो भी है वो दूसरे बॉडी से ही लेता है, और लेकिन उस बॉडी को क्या करता है, हार्म पहुंचाता है, यानी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एंड हेलोजोइक न्यूट्रिशन, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जा रहा है और बड़ा वीडियो होने की वजह से हम बना नहीं पा रहे हैं। फिर भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।